सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। बच्चों, हम लोग ग्रीष्म अवकाश के पहले हमारे खुलते पंख पुस्तक की कुछ पाठें पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पहली कक्षा की पहली परीक्षा EV1 होने वाली है। EV1 के लिए हमें पाठ 6 तक पढ़ाई करनी है। हम लोग पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं, जो है सर्कस चल। पार्ट 6 थोड़ा शुरू किए थे, लेकिन हम लोग ग्रीष्म अवकाश के बाद जब हमारी क्लासेस शुरू होगी तब फिर से बादल आ गया पार्ट 6 पढ़ेंगे। ये पहला पृष्ठ हमारे खुलते पंख पुस्तक की पाठ सूची है। इसमें हमारे पाठों के नाम दी हुई है। इसमें से 5 पाठ तक हम लोग वीडियो के माध्यम से दोबारा पढ़ेंगे। आप लोग पुनः इसको दोहरा पाएंगे और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो भी इन पाठों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और खुद से पढ़ पाएंगे। बच्चों, हमारी पहली पाठ है आओ कहानी सुने, दूसरी है आओ बातें करें, तीसरी है कहानी सुनाओ और चौथी है आओ गाएं वर्णमाला पूरी करो, पांचवी है सर्कस चल। वीडियोस के माध्यम से हम लोग 5वीं पाठ तक पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज पहली पाठ से। पहली पाठ है हमारा आओ कहानी सुने। आओ कहानी सुने, यहाँ कुछ चित्रों के माध्यम से हमें एक कहानी गठन करने के लिए बोला गया है। इसके लिए हमें क्या करनी है? चित्र को अच्छे से देखनी है, समझनी है और इन चित्रों को एक साथ जोड़कर एक कहानी बनानी है और कहानी का शीर्षक भी बताने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। पहला चित्र देखिए, यहाँ पे 6 चित्र दिए हुए हैं। पहली चित्र में क्या है? एक लड़की खाना खाने बैठी है। दूसरे में लड़की पानी लेने जाती है, कौवा रोटी लेके चला जाता है। तीसरे चित्र में कौवे से लोमड़ी कुछ बातें कर रहा है। चौथी चित्र में लोमड़ी उसे कुछ कहता है, कौवा उसको सुन के फिर 5वीं चित्र में कौवा अपने मुंह से रोटी गिरा देता है और 6ठी चित्र में लोमड़ी रोटी लेके चला जाता है। इतना तो हमें चित्र देख के समझ में आ जाता है। चलिए इसको कहानी बनाते हैं। शुरू करते हैं। एक लड़की है, वो अपने घर के आंगन में बैठ के सुबह का नाश्ता करने लगती है। दूर एक कौवा उसको नाश्ता करते हुए देखता रहता है। लड़की कुछ देर बाद पानी लेने के लिए घड़े के पास जाती है। कौवा उसको लड़की को वहाँ से खाना छोड़ के उठते देखते ही उसका रोटी लेके वहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद उड़ते उड़ते कौवा एक पेड़ की डाली में जाके बैठता है। उसको वहाँ रोटी लेके बैठा देख एक लोमड़ी वहाँ आ जाता है और उसे लगता है कि ये रोटी मिल जाए तो मेरा भी पेट भर जाएगा। लोमड़ी को कौवे के मुंह की रोटी देखकर उसको लालच आ जाता है। अब कौवा वो भी देखता रहता है कि लोमड़ी उसके सामने बैठा हुआ है। लोमड़ी सोचता है कि कुछ तरकीब लगा के कौवे के मुंह से रोटी को कैसे छीना जा सकता है। फिर लोमड़ी तरकीब लगाता है, कुछ सोचता है दिमाग में। उसके बाद सोचने के बाद कौवे को बोलता है, कौवा भैया आप तो इतने सुरीली गाना गाते हो, आज एक गाना हमें भी सुना दो। कौवा तो खुशी से गदगद हो जाता है। वो सोचता है सही में मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ शायद, इसलिए तो लोमड़ी मुझे गाना गाने बोल रहा है। तो वो खुशी से गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है।
और जैसे ही मुंह खोलता है उसके मुंह से रोटी नीचे गिर जाता है। रोटी गिरते ही लोमड़ी उस रोटी को अपने मुंह में उठा के दौड़ लगा देता है। कौवा बेचारा देखता ही रहता है। इससे हमें क्या पता चल रही है? कौवा जो है वो बुद्धू है और लोमड़ी बड़ी चालाक है। और हमें ये भी पता चलता है हमें बाहर खाना खाते वक्त हमारे खाना को ध्यान से रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे कौवे कोई और चिड़िया और जानवर उसको उठा के लेके जा सकता है। ठीक है, आप लोग इस कहानी का एक शीर्षक मतलब इस कहानी का आप क्या नाम दे सकते हो? स्कूल खुलने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग हमारी दूसरी चित्र को देखते हैं। इस चित्र में हमें चित्र वर्णन करनी है। इसका मतलब आपको जो भी चित्र यहाँ पे दिखाई दे रही है उस चित्र को आपको बतानी है। इसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन है इसमें और क्या कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये एक बगीचा या पार्क का चित्र है। इसमें कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, एक बच्चा स्लाइड से खेल रहा है, एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और दो सहेलियां बातें कर रही है। अंकल आंटी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो वहाँ पे सैर कर रहे हैं। और एक बड़ा सा पेड़ है, पेड़ के नीचे छोटी सी तालाब बनी हुई है और वहाँ दो कमल के फूल भी खिले हुए हैं। ये सब आप खुद से बता पाओगे। और एक चीज़ है यहाँ पे, यहाँ चंदा मामा चमक रहे हैं क्योंकि ये सुबह का समय है। ठीक है, आप इस चित्र को देख के अपने मम्मा पापा अपने भैया दीदी को इस चित्र के बारे में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है दूसरी चित्र वर्णन की दूसरी चित्र। इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? आप खुद से बोलने की कोशिश कीजिएगा। ये भी एक पार्क या बगीचे का चित्र है। इसमें बच्चे क्या क्या खेल रहे हैं? अच्छे से ध्यान दीजिए क्या क्या खेल रहे हैं। मैं एक तो बता दे रही हूँ आप लोग को, बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं। और ये लड़कियाँ क्या खेल रही है आप लोग मुझे क्लासेस जब शुरू होगी तब ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं? व्यायाम कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बड़ी बड़ी पेड़ भी है, ऊपर पक्षियाँ उड़ रही है। ये चित्र को भी आप अच्छे से देख के घर में इसके बारे में बातचीत कीजिएगा और स्कूल खुलने के बाद मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हमारे उसके बाद की चौथी चित्र में। ये एक चित्र कथा है। इसमें भी हमें 6 चित्रों को देखकर एक कहानी बनानी है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं हर एक चित्र में क्या क्या है। पहले चित्र में एक बंदर एक खरगोश दिखाई दे रहा है। एक वहाँ पे कूड़ेदान भी दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में खरगोश अपने हाथ से कुछ गिरा रहा है। तीसरे चित्र में खरगोश चलता रहता है, बंदर देखता रहता है। चौथे चित्र में बंदर खरगोश को भगाने की कोशिश कर रहा है। पांचवी चित्र में खरगोश का हाथ पकड़ लेता है बंदर। और छठी चित्र में खरगोश कुछ चीज़ें चुन रहा है। इतना हम लोग को देख के समझ में आ रही है। चलिए इसका एक हम लोग कहानी बनाते हैं। पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये एक बंदर और एक खरगोश की कहानी है। इसमें एक बंदर एक पेड़ की डाली पे बैठा रहता है और एक खरगोश कुछ पत्तियों से गोला बना के खेलता रहता है।
दूसरी चित्र में हमें पता चल रहा है कि खरगोश अपने गोले पत्तियों के गोले से पत्तियां निकाल के वहाँ पे गिरा रहा है। गिरा के फिर वो वहाँ से जाने लगता है। बंदर पेड़ से देखता रहता है। ये देखकर बंदर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो खरगोश के पीछे दौड़ने लगता है, खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है। बंदर फिर खरगोश को पकड़ लेता है और बोलता है, खरे खरगोश भैया, आपने क्या किया? आप जो अपने पत्तियों का बॉल लाए थे, गेंद बना के लाए थे, वो सारी पत्तियां वहीं पे गिरा के आ गए। ये तो आपको करना नहीं चाहिए। हमें अपने आसपास हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं होती है उसे हमें गिरा के फैला के नहीं रखना चाहिए। वहाँ आपको कूड़ेदान दिख रहा होगा, आपको वो सारी चीज़ें कूड़ेदान में रखना चाहिए। ठीक है। फिर खरगोश वहाँ जाके क्या करता है, सारी पत्तियों को उठा के कूड़ेदान में रख देता है। उसको अपनी गलती समझ में आ जाती है। ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इसकी एक अच्छी सी शीर्षक मुझे बताओगे, मतलब इस कहानी का नाम मुझे बताओगे, वो भी स्कूल खुलने के बाद। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमारी एक अच्छी सी कविता है। इसे हम लोग को गाना गाने जैसे गानी है। आओ गाए। आप लोग भी बड़े सुंदर भाव और भंगिमा से, बड़े अच्छे स्वर से गाने जैसा इस कविता को बोलिएगा और इसको याद करिएगा। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। बादल भैया। आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया, झम झम झल बरसाए भैया, पर गए सारे ताल तलैया। मेढक मोर पपीहा मिलकर गाए नाचे ताता थैया। बिल्ली भागी भीगी गैया, फर फर उड़ गई सोन चिड़ैया। मीनू फिसली हाय रे दैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया। बहुत सुंदर कविता है। आप लोग भी इसको सुंदर से ऐसे गाने जैसे गा के सुंदर से भाव भंगिमा के साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। बोलते बोलते ही ये आप लोग को याद भी हो जाएगा। स्कूल खुलने के बाद ज़रूर मुझे इसको सुनाइएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है वर्णमाला। आप लोग तो वर्णमाला पढ़ चुके हो। वर्णमाला में 3 भागों में बांटा गया है सारे अक्षरों को, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन। आप लोग स्वर और व्यंजन जानते हो, संयुक्त व्यंजन हम लोग कक्षा प्रथम में सीखेंगे। अच्छा, स्वर में क्या क्या है? अ, आ, छोटी ई बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये है स्वर। व्यंजन कौन कौन से वर्ण आते हैं व्यंजन में? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ़, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य मध्य नश दंत स, ह। ये हो गई व्यंजन वर्ण। अब है संयुक्त व्यंजन। ये कुछ 2 व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनती है। छ, त्र, य, श्र। ठीक है। इसके बाद है वर्णमाला।